Hello everyone, this is Bhavya Rampal, your trainer and guide for cracking all school teaching exams. And I once again welcome you all on this exceptional and revolutionary platform that is Learn to Lead Tutorials. So students, I hope you all are very happy, you all are fine, you all are doing very hard studies. And I hope you all have subscribed our channel till now. लेकिन अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ हम अपने इस चैनल के थ्रू आप सबको प्रोवाइड कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जस्ट लाइक यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट एंड मैनी मोर। और फ्यूचर में भी हम आपके लिए बहुत सारे ऐसे कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं जिससे आपकी स्टडीज़ पे कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगेगा। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपकी स्टडीज़ में कोई भी फुल स्टॉप ना लगे तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बिल्कुल बेस्ट प्लेटफॉर्म है। सो सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ। ठीक है, इसी थॉट के साथ आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है बिकॉज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू चैप्टर। येस, इन द पास्ट वीक वी हैव स्टार्टेड 8th क्लास ज्योग्राफी और हम पिछले वीक में 8th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 कर चुके हैं। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 8th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर स्कूल टीचिंग एग्जाम्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, दैट इज़ 8th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 ऑफ 8th क्लास ज्योग्राफी और चैप्टर का नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट लैंड, सॉइल, वाटर, हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है। नेचुरल वेजिटेशन का जो टॉपिक है वो हमने 7th क्लास ज्योग्राफी में भी किया था और इसमें हम करेंगे डिटेल में। और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं हमारे आज के चैप्टर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में तो जस्ट एक स्टोरी टाइप दी हुई है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए मेन पार्ट पे चलते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक जो हमने करना है वो है लैंड। ठीक है, सो लैंड जो है बच्चे, आपको इतना यू मस्ट हैव नोन दैट लैंड जो है वो हमारा लिथोस्फीयर के अंडर आता है। ठीक है, 7th क्लास ज्योग्राफी में हमने फुल फ्लेज चैप्टर जो है स्फीयर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, जिसमें हमने लिथोस्फीयर की बात की थी, हाइड्रोस्फीयर की बात की थी, ठीक है, बायोस्फीयर की बात की थी और एटमॉस्फेयर की बात की थी। तो जो लैंड है इट कम्स इन योर लिथोस्फीयर। ठीक है, अब लैंड क्या है, किस तरह के लैंड्स होते हैं, ये हम सब पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब लैंड जो है वो हमें नेचर से मिला है। ठीक है, गॉड ने बनाया हमारे लिए लैंड, हमने तो नहीं बनाया। सो लैंड जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लैंड नहीं होगा तो हमारे घर नहीं होंगे, लैंड नहीं होगा तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लैंड नहीं होगा तो वी कैन नॉट वॉक। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द लिथोस्फीयर। ठीक है, सो लैंड जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। ठीक है, अब आपको इतना पता है कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, उसमें 70% जो है आपका वो वाटर है। ठीक है, और 30% जो है वो आपका लैंड एरिया होता है। ठीक है, ये वी हैव रेड दिस पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम 3rd और 4th ऑनवर्ड्स। ठीक है, हम सबको पता है। अब लैंड जो है वो हमारा कितना परसेंट होता है? 30% होता है। ठीक है, और काफ़ी लैंड हमारा ऐसा है जो हैबिटेबल नहीं है। हैबिटेबल मतलब रहने के लायक नहीं है। ठीक है, कुछ परसेंटेज लैंड के ऊपर हम लोग रह रहे हैं। पूरा वर्ल्ड जो है वो कुछ परसेंटेज ऑफ लैंड के ऊपर सर्वाइव कर रहा है। मोस्ट ऑफ द लैंड जो है वो आपका फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, या फिर ऐसा एरिया है जहाँ पे हैबिटेशन नहीं हो सकती। ठीक है, द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ मेनली ड्यू टू द वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड। बिल्कुल, अब देखिए हमारी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, लेकिन वो अनइवन है।
ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट तो हुई है लेकिन अनइवन है, मतलब कहीं पे आप ये नहीं बोल सकते हो कि सभी जो लैंड है उसमें सेम जो है वो पॉपुलेशन रह रही है। ठीक है, कई एरियाज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा है, कई एरियाज़ में पॉपुलेशन कम है। ठीक है, सो ये सब क्यों है? ठीक है, ये सब इसलिए है क्योंकि लैंड के डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डिफरेंट वेदर कंडीशंस होते हैं। ठीक है, सो उसी करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, उसी वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा जो लैंड की जो पॉपुलेशन है वो भी हर जगह पे अलग अलग होती है। ठीक है, द स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, ठीक है, द रग सर्फेसेस, लो लाइंग एरिया सस्पेक्टेबल to water lodging, desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated or inhabited. Plains and rivers, valleys offer suitable land for agriculture, hence these are the densely populated areas of the world. ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये आपको पता है। ठीक है, जिन एरियाज़ में वेदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती हैं, ठीक है, जैसे आपके माउंटेन्स वाले एरियाज़, ठीक है, आपके वाटर लॉगिंग वाले एरियाज़, डेजर्ट एरियाज़, ठीक है, फॉरेस्ट वाले एरियाज़, उनमें रहना जो है इतना आसान नहीं होता। इसलिए इन जो एरियाज़ हैं इनमें आपकी लिमिटेड पॉपुलेशन होती है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके रिवर वैलीज़ होती हैं, ठीक है, वो उसका जो लैंड होता है वो काफ़ी सूटेबल होता है एग्रीकल्चर के लिए, और वेदर कंडीशंस भी इनकी अच्छी होती हैं। इसलिए रिवर के आसपास के जो लैंड एरिया हैं, ठीक है, वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी डेंस होती है। डेंस का मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको पॉपुलेशन मिलती है वहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। डू यू नो यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। डू यू नो 90% of the world population occupies only 30% of land area. The remaining 70% of the land is either sparsely populated or uninhabited. मतलब अगर हम पूरे का पूरा लैंड एरिया देखें, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि ओनली, ठीक है, कि सिर्फ 30% एरिया में, ठीक है, अगर हम सपोज़ अगर हम लैंड एरिया का 100% ले रहे हैं तो 100% लैंड एरिया में से जो 30% है उसमें 90% लोग जो है वो रह रहे हैं। ठीक है, और बाकी के जो 70% लैंड एरिया है वो या तो इनहैबिटेड है या तो वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है। स्पार्सली पॉपुलेटेड मतलब लिमिटेड पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है, या तो लिमिटेड पॉपुलेशन है वहाँ पे या तो बिल्कुल ही इनहैबिटेड है वो। ठीक है, ओके, चलिए, आई होप आपको लैंड का जो मीनिंग है वो आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड यूज़। ठीक है, अब हाउ टू यूज़ द लैंड्स, कैसे हम लैंड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ वेज, ठीक है, ये सब आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। आइए चलते हैं। सो लैंड यूज़, लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ द इंडस्ट्रीज़। ठीक है, अब हमें इतना पता है कि लैंड जो है वो हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर करने के लिए भी हम लैंड यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट्री बनाने के लिए लैंड यूज़ होता है, माइनिंग करने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रीज़, होम्स, फैक्ट्रीज़, ठीक है, बड़े बड़े ऑफिसेज़, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये सब कहाँ बनती हैं? ऑफ कोर्स ये सब आपके लैंड पे बनती हैं। सो दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़। ठीक है, अब जैसे जैसे हम लैंड को यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? लैंड यूज़। ठीक है, so can you list out the different ways in which, okay, this is a part of that story that we have left over. Okay, आगे चलते हैं। The use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water. ठीक है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा कि लैंड जो है वो कुछ उसके फ़िज़िकल फीचर्स होते हैं, कुछ फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जिनके ऊपर लैंड की अवेलेबिलिटी और लैंड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करती है। जैसे सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गया, पानी वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, वेदर कंडीशंस, इन सब के ऊपर जो है हमारे लैंड की यूज़ जो है वो आप कह सकते हो कि जो इफ़ेक्ट करती है, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस्ड है वो। ओके, so human factors such as population and technology are also important determinants of the land use pattern.
ठीक है। अब कुछ ना कुछ तो नेचुरल सोर्सेज हैं, ठीक है, नेचुरल फैक्टर्स है कुछ ना कुछ आपके ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं, जैसे कितने लोग रह रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन है पर्टिकुलर लैंड की, ठीक है, और उस लैंड को यूज़ करने में हम क्या टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं लैंड के यूज़ पैटर्न को अफेक्ट करती है, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आपको लैंड एरिया की पिक्चर दिखाई दे रही होगी। ये जो है काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत कुछ बना हुआ है, ठीक है। कहीं पे भी आपको लैंड एरिया कभी कहीं पे भी आपको खाली नहीं मिल रहेगा, मिल भी रहा होगा तो बहुत कम अमाउंट में आपको यहाँ पे लेफ़्ट ओवर दिखाई देगा, अदरवाइज इट इज़ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है जी। ओके, बाकी ये एक आप कह सकते हो कि कुछ कंट्रीज़ का परसेंटेज ऑफ एरिया बताया गया है कि फॉरेस्ट एरिया कितना है, ठीक है, लैंड एरिया कितना है, पैस्चर एरिया कितना है, ठीक है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम इसको स्किप कर सकते हैं। सो चलिए आगे चलते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनिएगा। लैंड कैन आल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड, ठीक है। अब लैंड को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कौन कौन से, एक तो है आपका कम्युनिटी लैंड और एक होगा आपका प्राइवेट लैंड, ठीक है। सो प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स। सो दीज कम्युनिटी लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ठीक है। कुछ लोगों द्वारा ओन किया हुआ लैंड क्या होता है, लोगों का अपना लैंड होता है, और कुछ लैंड ऐसे होते हैं जो लोगों की भलाई के लिए, लोगों के रिसोर्सेज के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। सो यही डिफरेंस है आपके, इन्हीं बेसिस पे हमने लैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आई होप आपको ये क्लियर है। ओके, पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड इज़ लिमिटेड, ठीक है। अब लोगों की डिमांड जो है वो हमेशा नेवर एंडिंग है, ठीक है। लोग जो है, ह्यूमन जो है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, ठीक है। अगर उनकी एक डिमांड पूरी हो गई है तो दे स्टार्ट टू हैव अ सेकेंड डिमांड, ठीक है, देन थर्ड डिमांड, देन फोर्थ डिमांड एंड सो ऑन। सो पीपल और उनकी डिमांड से कभी ख़त्म नहीं होने वाली, वो तो अनलिमिटेड है। लेकिन लिमिटेड क्या है, हमारा जो लैंड है वो लिमिटेड है। The quality of land also differs from one place to another. People started encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas and to expand the agricultural land in the rural areas. ठीक है, अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग अपने नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपने डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए लैंड का कहीं ना कहीं मिसयूज़ हो रहा है, ठीक है। कई लैंड्स के ऊपर जो है आप कह सकते हो कि हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, मल्टीप्लेक्सेस बन रहे हैं, कमर्शियल जो है बिल्डिंग्स वो बन रही हैं, ठीक है। इवन जो आपका रूरल एरियाज़ है वहाँ पे भी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। Today, the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society. ठीक है, अब कहीं ना कहीं इसका कुछ इफ़ेक्ट जो है हमारे कल्चर के ऊपर भी पड़ रहा है, ठीक है। अगर हम अपने लैंड को इफ़ वी यूज़ द लैंड इन अ वेस्टफुल मैनर, ठीक है, तो हमारी जो अपकमिंग जनरेशन्स हैं उनको भी लैंड की इतनी इंपॉर्टेंस का पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी हैबिट्स हैं वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बैड हैबिट साबित हो सकती हैं, ठीक है। तो हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो कल्चर है, उसके ऊपर भी बहुत सारी इसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है। सो लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and constructional activities. अगर हम लैंड को इसी तरह से केयरलेस वेस्टफुली या बिना किसी ध्यान के यूज़ करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, लैंड डिग्रेड हो सकता है, लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, ठीक है, सॉइल जो है वो इरोड हो सकती है, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन, हर जगह सूखा पड़ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ मेजर थ्रेट्स हैं जो कि आपको हो सकते हैं, ठीक है, हमारे लैंड को हो सकते हैं, और इनडायरेक्टली अगर हमारा लैंड जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग भी उससे इफ़ेक्ट होंगे, ठीक है। ओके, आई होप आपको
ये क्लियर है। आगे देखिए कुछ ऐसी पिक्चर्स यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखाया गया है चेंज इन द लैंड यूज़ ओवर टाइम, ठीक है। देखिए पिक्चर 1 में क्या है, पिक्चर 1 में हमेशा क्या था, लोगों की नीड्स इतनी डेवलप नहीं हुई थी, ठीक है, इसलिए काफ़ी आप याद देख सकते हो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लोग काफ़ी खुश हैं, ठीक है। सेकंड पिक्चर में देखिए लोगों ने यहाँ पे पक्के घर बनाने स्टार्ट कर दिए, बिजली के खंभे लग गए हैं, वायर्स लग गई हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, और जितने पेड़ फर्स्ट पिक्चर में हैं उससे बहुत कम पेड़ जो हैं वो सेकंड पिक्चर में आ गए। अब थर्ड पिक्चर में देखिए बिल्कुल ही यहाँ पे आप कह सकते हो कि बिल्डिंग्स और बन गई हैं, व्हीकल्स आ गए हैं, ठीक है। और फोर्थ पिक्चर में तो कुछ ज़्यादा ही, फोर्थ पिक्चर में आपको बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं दिखाई दे रहे होंगे। सो ये हमारे लिए मेजर वरी करने वाली बात है कि हमारा जो लैंड है वो वेस्टफुल मैनर से यूज़ हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। अब हमें इतना तो पता लग गया कि लैंड जो है वो लिमिटेड है, हमें अपने लैंड को बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। लेकिन कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपने लैंड रिसोर्स को बचा के रख सकते हैं, कंजर्व करके रख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। So, the growing population and their ever-growing demand has led to a large-scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resource. बिल्कुल ये जो natural resource है वो slowly जो है वो हम खो रहे हैं, ठीक है। Therefore, the present rate of degradation of the land resources must be checked, ठीक है। Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticides and fertilizers and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन नहीं करनी चाहिए, पेड़ों को कट नहीं करना चाहिए, हमें एफॉरेस्टेशन करनी चाहिए, मतलब पेड़ों को लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए, उगाने चाहिए, ठीक है। सो एफॉरेस्टेशन शुड बी डन, ठीक है। लैंड को रिसाइकल करना, ठीक है, लैंड को बचा के रखना, केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र्स की कम से कम यूसेज, ठीक है। और ओवर गेजिंग जो है हमें नहीं करनी चाहिए। ये कुछ कॉमन मेथड्स हैं, कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम अपने लैंड को कंजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है, ठीक है। आगे बताया गया है लैंडस्लाइड्स के बारे में कि लैंडस्लाइड्स क्या होती हैं। लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स डेब्रिस अर्थ डाउन अ स्लॉप, ठीक है। लैंडस्लाइड जो हैं वो मेनली आपके माउंटेनस एरियाज़ में होती हैं, ठीक है। जब आपकी रॉक्स डेब्रिस, ठीक है, या जो आपकी माउंटेन्स हैं, ठीक है, या जो रॉक्स हैं वो नीचे गिरना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। मतलब एक ऊंचाई से जब आपकी रॉक्स डेब्रिस, ठीक है, जब वो ऊंचाई से नीचे गिरती हैं, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो लैंडस्लाइड होता है, ठीक है। So they often take place in conjunction with earthquakes, floods and volcanoes, ठीक है। अब लैंडस्लाइड्स कब हैपन हो सकते हैं, जब अर्थक्वेक हो, फ्लड आ रहा हो या वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही हों, ठीक है, तो उसमें हमारा डर ज़्यादा होता है लैंडस्लाइड्स होने का, ठीक है। हैवी रेनफॉल से भी हैवी लैंडस्लाइड जो है वो हो सकता है, रिवर के ज़्यादा टाइम तक फ्लो होने से भी लैंडस्लाइड हो सकता है, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो डर है, एक नेचुरल डिज़ास्टर हम लैंडस्लाइड को बोल सकते हैं, ठीक है। सो लैंडस्लाइड जो है वो एक बहुत बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर है, अगर ये होता है तो बहुत सारी मास डिस्ट्रक्शन करके जाता है, ठीक है। बाकी केस स्टडी है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। ओके सो इसी के साथ हमारा एक टॉपिक जो है आज वो ख़त्म हो रहा है। हमने लैंड रिसोर्सेज पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो
थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 2 ऑफ 8th क्लास ज्योग्राफी और हम जो लैंड है, ठीक है, लैंड टॉपिक हम फुल कंप्लीट कर चुके हैं। अपनी अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको ये चैप्टर फुल फ्लेज कंप्लीट करवाने वाली हूँ। सो मेरे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। सो आज के लिए इतना ही। दिस भव्या रामपाल सेइंग गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।